कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा, जैसे कि आज आपने ये टॉपिक देखा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तो ये टॉपिक क्या है, कैसे इसको समझेंगे, आइए देखते हैं। जैसे आपने ये टॉपिक देखा है स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स, इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैसे आपने कई क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे जिसमें आपने ये सिंबल यूज हुआ देखा होगा। इस तरह से सपोज एक क्वेश्चन लिखा है और आपसे ये पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस तरह से पूछेंगे। आपने हो सकता है इस तरह से भी कोई क्वेश्चन देखा हो जिसमें नंबर्स ऐसे फॉर्मेट में लिखे हों, जैसे x इज इक्वल टू 8 और इसके ऊपर ये पावर ऐसी 2 लगी हुई, इसको पावर बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चा? पावर होता है। और ये क्या होता है? बेस होता है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने समझा था। तो बच्चा यहाँ पे हम लोग से क्या कहा जाता है कि स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट्स क्या है। इन चीजों को जानने से पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर्स की। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को समझने जा रहे हैं कि क्या होता है एक्चुअल में स्क्वायर। तो देखिए, बेसिकली हम लोगों ने जो स्क्वायर का वर्ड अभी तक ही समझा था, स्क्वायर वर्ड जो हम लोग रिलेट करते थे ज्योमेट्री से रिलेट करते थे। और ज्योमेट्री में हमने एक ऐसा शेप देखा था जो एक एक्चुअल में क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होता है और सभी साइड्स इसकी क्या होती थी? इक्वल होती थी। आपको याद होगा स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज ए क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें सभी साइड्स क्या होती थी? इक्वल होती थी। और अच्छा, आपको याद है कि इसका एरिया क्या होता था? एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? एरिया कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता था वो साइड इंटू साइड होता था। क्या होता था? साइड इंटू साइड। जो एरिया है वो एक्चुअल में क्या करता था? एक्चुअल में अंदर जितना भी स्पेस है, इस पूरे स्पेस को एरिया क्या करता था? कवर करता था। मतलब कि जब हम एक इंटरनल पूरी फिगर के, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर के पूरे अंदर के स्पेस को कंसीडर करना चाहेंगे, 2D ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो जो एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे? साइड इंटू साइड। मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हो जाएगा। और ये एरिया किसका होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। तो हमने ये देखा कि इसके अंदर पूरा स्पेस कवर हो गया, इसके अंदर पूरा स्पेस कवर हो गया। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ये एक्चुअल में बिलोंग करता है इसी इंटरनल एरिया को, इसी इंटरनल एरिया। सपोज करो कि अगर एक हमारे पास में साइड 6 मीटर की दे रखी हो, तो बच्चा कितना एरिया कवर करेगा? कैसे करेंगे? हम लोग एक दूसरा फिगर लेंगे जिसमें हम लोग एक साइड बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्क्वायर, जिसमें ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की होगी, ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की होगी, सॉरी मीटर की हम लोगों ने मानी है यहाँ पे। तो बच्चा, जब इसके अंदर जितना स्पेस 2D ऑब्जेक्ट में है इसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो ये क्या हो गया? 6 इंटू 6, वैल्यू क्या आ गई? 36। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल के आ गया? ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये अलजेब्रा कहाँ से, इसमें अलजेब्रा के साथ में ये ज्योमेट्री क्यों आप यूज कर रहे हैं? तो बच्चा, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब लेट कर लो अगर कोई नंबर m एक नेचुरल नंबर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, तो ये हमेशा जो स्क्वायर होगा वो n इंटू n का स्क्वायर होगा, जहां पर m भी एक नेचुरल नंबर होगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। आप सोच रहे होंगे सर ये अलग तरीके से कुछ बताया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा है। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। एक्चुअली में जो एक नंबर होता है, मान लिया सपोज करते हैं m है, और ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोगों ने माना कि ये 16 क्या है? 16। और हमसे ये कहा गया बच्चा ये एक 16 एक स्क्वायर नंबर है। क्या नंबर है? स्क्वायर नंबर है। पर किसका स्क्वायर नंबर है हमें ये नहीं मालूम। तो हमें ये चेक करना होगा कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं, नेचुरल नंबर देखिए, ऐसे कौन से दो नेचुरल नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 16 हो जाए। चेक करते हैं, क्या 1 इंटू 1 16 होता है? नहीं होता है। क्या 3 इंटू 3 16 होता है? नहीं होता है, ये तो 9 होता है। क्या 5 इंटू 5 16 होता है? नहीं होता है। पर लेकिन हाँ, माइंड में रिकॉल आया कि सर 4 इंटू 4 ये 16 होता है, ये 16 होता है। तो बच्चा, इससे हमें एक चीज ये क्लियर हो रही है कि 16 जो है एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा
जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बना होगा। तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बना है, तो कौन सा नंबर निकल के आया? 4। और ये 4 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 16। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी बताते हैं कैसे। इस फाइनल वर्ड से आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है स्क्वायर और क्या होता है स्क्वायर नंबर। जब आपके पास में एक नंबर दे दिया जाए, सपोज कर लो आपके पास में दे दिया गया 6। ये 6 क्या है आप जानते हैं, ये एक नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। और आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए? 2। आपसे पहले ये पूछा गया, ये बताओ कि ये 6 का स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा। किसका होगा? क्या नंबर होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये बताओ 36 किसका स्क्वायर है? मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसकी मल्टीप्लाई उस नंबर से करने पर 36 आ जाए। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि 6 इंटू 6 जब करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है? 36। तो ये जो 6 हो गया, ये यहाँ पर 36 के लिए स्क्वायर रूट करना। इसका काम करेगा स्क्वायर रूट का। ये चीजें आपको अभी थोड़ी सी बताई गई है। हम एक शॉर्ट तरीके से एक बार से समझा देते हैं। इफ m is a square of a natural number, then n square are the factors of। तो बच्चा अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं इसको एक बार रिकॉल करते हैं एक बेसिक एग्जांपल के जरिए। If you have asked to find the square of a number 6, स्क्वायर ऑफ अ नंबर 6, तो आप क्या करेंगे, 6 को बच्चा उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो दिए गए नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर 15, देन स्क्वायर ऑफ 15 क्या हो जाएगा? ये बच्चा हो जाएगा 15 की 15 से मल्टीप्लाई, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 225। लेकिन जब आपसे एक नंबर ऐसा कहा जाए जिसमें आपसे ये पूछा गया, सपोज आपसे एक क्वेश्चन कहा गया जिसमें आपको ये बताना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49। स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लगाने के लिए आप ये सिंबल का यूज करते हैं। इसका मतलब हमें ये बताना है कि 49 किन ऐसे 2 नंबर से मल्टीप्लाई होके बना है जिनका प्रोडक्ट 49 हो और नंबर सेम हो। जैसे अगर हम लोग लेट करें, क्या 1 इंटू 1 49 होता है? तो नहीं होता है। 3 इंटू 3 होता है? नहीं होता है, 49 नहीं होता है। 6 इंटू 6 49 होता है? नहीं होता है। तो बच्चा जो नंबर हम लोगों ने रिकॉल किया 7 इंटू 7, हाँ ये 49 होता है। तो बच्चा जो स्क्वायर रूट 49 का बनेगा वो जरूर क्या बनेगा? 7 बनेगा। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि 7 इंटू 7 करने पर क्या आ रहा है? 49, और ये जो नंबर हो गया वो एक स्क्वायर नंबर हो गया। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर नंबर के बारे में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो थोड़ा सा और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।